भाषा कलश का तीसरा अध्याय हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है चींची। चींची, आप जानते हो चींची कौन करता है? चिड़िया या चिड़िया के बच्चे चींची का शोर मचाते हैं। तो आइए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। किसी जंगल में बहुत से पेड़ थे। वहाँ एक पेड़ पर एक चिड़िया घोंसला बनाकर रहती थी। पेड़ में ही चिड़िया घोंसला बनाते हैं, ऐसे घर में भी बनाते हैं, अक्सर पेड़ पे बनाते हैं। उस चिड़िया का एक बच्चा था। चिड़िया ने उसका नाम चींची रखा था। चिड़िया ने जो अपने बच्चे का नाम चींची रखा था, वही चींची को बहुत प्यार करती थी। वो उसके लिए दाना चुगा लाती थी। चिड़िया दाना चुगा लाकर बच्चे को चुगाती थी। कुछ दिनों में चींची के पंख निकल आए। वो थोड़ा उड़ने लगा। चिड़िया ने कहा, बेटा, मैं अब दाना चुगा लेने जाती हूँ। मेरे जाने के बाद तुम घोंसले के बाहर मत जाना। जैसे हम लोग की मम्मी कहीं बाहर जाती है तो बोल कर जाती है कि मेरे आने तक बाहर मत निकलना या पढ़ाई करते रहना। उसी तरह चिड़िया की मम्मी भी उसे बोल के गई कि मेरे आने से घोंसले के बाहर नहीं निकलना। चिड़िया चली गई। चींची गाने लगा। इतने में एक बिल्ली आई। घोंसले में चींची को देखकर वो खुश हुई। उसने सोचा, मैं इसे खाऊंगी। बिल्ली खाती है चिड़िया को, तो चिड़िया के बच्चे को वो खा सकती है। तो बिल्ली सोची कि मैं इसे खाऊंगी। यहाँ नीचे शब्दार्थ दिया गया है, जिस तरह जंगल का अर्थ है वन। शब्दार्थ में आपका आएगा जंगल से लिखेंगे उनका अर्थ वन। उसके बाद है घोंसला का अर्थ है पक्षी का घर। चुगा, चिड़िया का दाना। खुश यानी प्रसन्न होना। ये आपको कॉपी में लिखना है शब्दार्थ। आगे बढ़ते हैं। बिल्ली पेड़ पर चढ़ने लगी। पेड़ सीधा था। बिल्ली नीचे खिसक गई। पेड़ सीधा होने के कारण बिल्ली पेड़ पर नहीं चढ़ पाई, जहाँ पे चिड़िया का घोंसला था। पेड़ सीधा था, इसलिए बिल्ली चींची तक पहुँच नहीं पाई। बिल्ली ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो पेड़ पर ना चढ़ सकी। वो म्याऊं म्याऊं करने लगी। चिड़िया के बच्चे ने घोंसले से सिर बाहर निकाल कर देखा। देखो कैसे सिर बाहर निकाल के चिड़िया के बच्चे देख रहे हैं। बिल्ली प्यार से कहने लगी, प्यारे चींची, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। बिल्ली जानती थी कि चिड़िया की मम्मी उसको मना करके गई है घर से नहीं निकलना। अगर वो बोलेगी कि मैं उसकी मौसी हूँ तो वो शायद बाहर निकल जाए। जैसे ही वो बाहर निकलेगी, ये पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था बिल्ली, तो उसे खा सकता है। आओ मेरी गोद में आ जाओ। चींची ने कहा, ना मौसी ना, मैं नीचे नहीं आऊँगा। मेरी माँ मना करके गई है। हार कर बिल्ली वहाँ से चली गई। चींची फिर गाना गाने लगे। कुछ देर में चिड़िया आ गई। चींची ने उसे बिल्ली की सारी बात सुनाई। चिड़िया ने बेटे को बहुत प्यार किया। कहने लगी, तुम अच्छे बच्चे हो। अच्छे बच्चे माँ का कहना मानते हैं। अगर ये अपना मम्मी का बात नहीं मानकर बाहर निकल जाता तो उसे बिल्ली खा जाती। तो उसकी मम्मी जब आई, चिड़िया से बोली, तुम अच्छे बच्चे हो। इस तरह हमें हमेशा अपने मम्मी पापा का बात सुनना और मानना चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोग को? इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भलाई चाहने वालों की बात माननी चाहिए। ऐसा ना करने से जीवन भी खतरे में पड़ सकता है। मम्मी पापा, भाई बहन, बड़े जो भी हो, टीचर्स हो, मम्मी पापा हो, दादा दादी, जो भी आपसे बड़े हैं घर में, सब आपका अच्छा चाहते हैं। आपके लिए जो भी बोलते हैं आपको सुनना चाहिए। ये लेसन 3 का पूरा फिनिश्ड हो गया है। आप लोग को इसमें से शब्दार्थ लिखना है। बस 4 ही शब्दार्थ हैं और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है ये भी आपको लिखना है। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। नंबर 1 और 2 ये क्लास में आप लोग को बताया जाएगा, उससे लिखना नहीं है कॉपी में। अब हम आते हैं नंबर 3।
एक शब्द में उत्तर बताइए। एक शब्द में उत्तर बताइए। चिड़िया ने अपने बच्चे का क्या नाम रखा था? चींची। अभी हमने पढ़ा। नंबर ख में आइए। चिड़िया दाना चुगा लाकर किससे चुगाती थी? बच्चे को। चींची को देखकर कौन खुश हो गया? बिल्ली। अब आते हैं, ये बुक में ही लिखना है आपको। नंबर 3 शॉर्ट आंसर है, उसके बाद ये लॉन्ग आंसर है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। चिड़िया ने चींची को क्या सलाह दी? ये कॉपी में लिखनी है आपको। प्रश्न उत्तर है, चिड़िया ने चींची को क्या सलाह दी? नंबर क। तो आप लिखेंगे, चिड़िया ने चींची को सलाह दी कि मेरे जाने के बाद तुम घोंसले से बाहर मत जाना। ठीक है, चिड़िया ने चींची को सलाह दी कि मेरे जाने के बाद तुम घोंसले से बाहर मत जाना। अब हम आते हैं ख नंबर की ओर। बिल्ली पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ सकी? बिल्ली पेड़ पर नहीं चढ़ सकी क्योंकि पेड़ सीधा था। बिल्ली नीचे खिसक गई। नंबर ग। चींची ने बिल्ली को क्या उत्तर दिया? चींची ने बिल्ली से कहा, मैं नीचे नहीं आऊँगा, मेरी माँ मना करके गई है। ये 3 क्वेश्चन आंसर आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर क। चिड़िया चींची को बहुत प्यार करती थी। क्या करती थी? प्यार करती थी। कुछ दिनों में चींची के पंख निकल आए। हार कर बिल्ली वहाँ से चली गई। चिड़िया चींची को बहुत प्यार, डैश में प्यार लिखना है। कुछ दिन में चींची के पंख निकल आए, हार कर बिल्ली वहाँ से चली गई। उसके बाद है, नीचे दिए गए वाक्यों को सही मिलान कीजिए। क ख ग घ अंग है। आप क ख ग घ अंग भी लिख सकते हैं। मैंने 1 2 3 4 लिखा है, ये भी लिख सकते हो। वहाँ चींची को बहुत प्यार करती थी। वह चींची को बहुत प्यार करती थी। यहाँ आप क नंबर लिखेंगे। नंबर ख। कुछ दिनों में चींची के क्या निकल आए? पंख निकल आए। ये नंबर ख। नंबर ग। मेरे जाने के बाद तुम घोंसले के बाहर मत जाना। ये नंबर ग। नंबर घ। घोंसले में चींची को देखकर वो खुश हुई। ये नंबर घ। अच्छे बच्चे माँ का कहना मानते हैं। ये नंबर अंग। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद हम आएंगे शब्द संपदा। दिए गए समूह में जो शब्द उस वर्ग का नहीं है उस पर गोल लगाइए। तोता, मैना, कबूतर, ये सब पक्षी के नाम है। मोर हाथी पक्षी नहीं है, इसलिए हम यहाँ गोल लगाएंगे। नंबर ख। दाल, चावल, गन्ना, मक्का, गेहूँ। गन्ना, ये सब दाल, चावल, मक्का, गेहूँ एक है, गन्ना अलग है। नंबर ग। किताब, बल्ला, पेन, कॉपी, पेंसिल, ये सब पढ़ने की चीज़ें हैं। ये बल्ला अलग है, तो यहाँ गोल घेरा लगाएंगे हम। घ नंबर। आम, पपीता, केला, सेब, ये सब फल है। मटर अलग है, तो हम मटर में गोला लगाएंगे। नंबर 2 शब्दों का उनके विलोम शब्द से मिलन कीजिए। विलोम यानी उल्टे अर्थ। प्यार, नफरत, दिन, रात, बाहर, भीतर, अच्छे, बुरे। इसमें भी आप क ख नंबर कर सकते हैं। नंबर क, ख, ग, घ, इस तरह से कीजिएगा। अब हम आते हैं अगली पेज की ओर। ये चित्र के अनुसार सही नाम चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। डैश का दूध मीठा होता है। बकरी, भैंस, गाय, तो हम लिखेंगे गाय। नंबर ख। डैश हरे रंग का होता है। तोता।
नंबर ग, डैश घोंसला बनाकर रहती है चिड़िया। उसके बाद है दिए गए शब्दों से सही जगह पर अनुस्वर लगाना है हमें। ये अनुस्वर का चिन्ह है, आपने पहले पढ़ा होगा अनुस्वर। जंगल, ज में जैसे अनुस्वर लगा है उसी तरह शंख में तलवे श में, पंख में प में, सुंदर में स में, अंदर में अ में, बंदर में ब में अनुस्वर लगाना है। बस इतनी, ये अध्याय आप घर में पढ़ के उसे याद कीजिए।